हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ITA सेकेंड ईयर का वाइंडिंग्स होती है जो सभी प्रकार की मोटर्स जैसे सिंगल फेज AC मोटर, 3 फेज AC मोटर, DC मोटर, DC जनरेटर और ट्रांसफार्मर आदि में की जाती है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वाइंडिंग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, AC और DC वाइंडिंग कहाँ प्रयुक्त होती है तथा वाइंडिंग से संबंधित टर्म्स को समझेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग्स विद्युत मशीनें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट DC और सेकंड AC। दोनों प्रकार की मशीनों में एक भाग स्थिर रखा जाता है और दूसरा भाग गतिशील होता है या सचल होता है। मशीन के जिस भाग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसका मुख्य भाग कहलाता है या वह उसका मुख्य भाग होता है। जैसे DC मशीनों में उसका मुख्य भाग आर्मेचर होगा और AC मशीनों का मुख्य भाग स्टेटर होगा। अब वाइंडिंग की परिभाषा, वाइंडिंग किसे कहते हैं? आर्मेचर या स्टेटर के स्लॉट में, स्लॉट का मतलब उसके अंदर जो खांचे बने होते हैं, स्लॉट में चालकों को यानी कॉइल्स को स्थापित करना या उसे एक निश्चित क्रम में संयोजित करना या संयोजन करना वाइंडिंग कहलाता है। एक बार वापस बता रही हूँ, आर्मेचर या स्टेटर के स्लॉट में चालकों को स्थापित करना या उसे एक निश्चित क्रम में संयोजित करना वाइंडिंग्स कहलाता है। वाइंडिंग्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है क्लोज्ड वाइंडिंग और एक होती है ओपन कॉइल वाइंडिंग। सबसे पहले अपन लेते हैं क्लोज्ड कॉइल वाइंडिंग, जिसे हिंदी में बंद कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। ये क्या होती है कि यह वाइंडिंग्स DC मशीनों में प्रयोग की जाती है। इसे DC आर्मेचर वाइंडिंग्स भी कहते हैं। इसमें सभी कॉइल्स के सिरे एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। ठीक है, तो पहली वाइंडिंग हो गई अपनी क्लोज्ड कॉइल वाइंडिंग यानी बंद कॉइल वाइंडिंग। यह वाइंडिंग होती है जो ज्यादातर DC मशीनों में ही होती है और इसको अपन आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें सभी कॉइल के सिरों को, वाइंडिंग्स को आपस में श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया जाता है। और दूसरी है हमारी ओपन कॉइल वाइंडिंग। यह वाइंडिंग AC मशीनों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो पता चल गया कि वाइंडिंग्स 2 प्रकार की होती है, एक तो क्लोज कॉइल वाइंडिंग, एक ओपन कॉइल वाइंडिंग। क्लोज कॉइल वाइंडिंग हमेशा DC मशीनों में प्रयोग होगी और ओपन कॉइल वाइंडिंग हमेशा AC मशीनों में प्रयुक्त होती है। अब वाइंडिंग्स के अंदर अपन उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टर्न क्या होगा, कॉइल क्या होती है, उसमें एक्टिव साइड क्या होती है, उसकी इनएक्टिव साइड क्या होती है, कॉइल लीड किसे कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं वाइंडिंग्स से रिलेटेड टर्म्स। तो अगला टॉपिक है अपना वाइंडिंग्स में प्रयुक्त टर्म्स, यानी कोई भी वाइंडिंग्स करते हैं तो उसमें इन टर्म्स का यानी इस परिभाषाओं का अपन जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली टर्न किसे कहते हैं कि चालकों का एक बंद मार्ग जो चालक को जोड़ने से बनता है, इसे वाइंडिंग एलिमेंट या टर्न कहते हैं। ठीक है, कि चालकों का एक बंद मार्ग जो चालकों को जोड़ेंगे उससे बनेगा, इसे अपन टर्न कहेंगे या इसे वाइंडिंग्स एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी है कॉइल। कॉइल को अपन हिंदी में कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉइल क्या होती है कि श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित अनेक चालकों का समूह कॉइल कहलाता है। यानी श्रेणी क्रम के अंदर बहुत से चालकों को अपन जोड़ते रहेंगे तो उनका एक समूह बन जाएगा, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? कॉइल। तीसरी है अपनी इसकी परिभाषा या तीसरी टर्म्स बोलो उसको, होती है एक्टिव साइड। एक्टिव साइड क्या होती है कि कॉइल का
वह भाग जो स्टेटर के खांचों में अवस्थित रहता है, यानी स्टेटर के स्लॉट के अंदर जो कॉइल का भाग अवस्थित रहेगा या उसके अंदर उपस्थित रहेगा, जिससे कि उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे कॉइल का एक्टिव साइड कहते हैं या इसे इंडक्टर भी कहते हैं। वापस एक्टिव साइड क्या होती है कि कॉइल का वह भाग जो स्टेटर के खांचों में अवस्थित रहता है और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे एक्टिव साइड कहते हैं या इसे इंडक्टर भी कहते हैं। एक्टिव साइड आपको एक डायग्राम बनाऊंगी, उसके अंदर आपको बताऊंगी कौन सी उसकी एक्टिव साइड होती है। जैसे ये एक कॉइल के टर्न्स का डायग्राम इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्टिव साइड कौन सी होगी इस डायग्राम के अनुसार, तो ये ए बी भुजा और सी डी जो उसके अंदर वाइंडिंग्स की जो भुजा दे रखी होती है चालक, वह कॉइल की एक्टिव साइड कहलाती है। तो कॉइल का वह भाग जो स्टेटर खांचों के अंदर अवस्थित रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव साइड। तो इस टर्म्स के अंदर या इसकी जो ये टर्न्स का जो एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर एक्टिव साइड कौन सी हो गई, दो एक्टिव साइड हो गई, एक तो हो गई ए बी और सी डी कहो चाहे डी सी कहो, ठीक है। अगला है इनएक्टिव साइड। कॉइल का वह भाग जो स्टेटर के खांचों से बाहर रहता है, कॉइल का वह भाग जो स्टेटर के खांचों से बाहर रहता है और कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है, उसे इनएक्टिव साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉइल का वह भाग जो स्टेटर के खांचों के बाहर रहेगा और कॉइल की जो दो एक्टिव साइड होती है उनको आपस में जोड़ेगा, उसे इनएक्टिव साइड कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर इनएक्टिव साइड कौन सी हो गई, एक तो चालक ए डी और कौन सी हो गई, एक हो गई बी और सी, ठीक है। ये हो गई इसकी इनएक्टिव साइड ए डी और बी सी, यानी दो एक्टिव साइड के सिरों को जोड़ता है, उसे इनएक्टिव साइड कहते हैं और यह स्टेटर के खांचों के बाहर रहता है, ठीक है। प्रत्येक जो कॉइल होती है उसमें दो इनएक्टिव साइड होती है। कोई भी कॉइल होगी उसमें दो इनएक्टिव साइड होती है, जिसे फ्रंट एंड कनेक्शन और बैक एंड कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड कनेक्शन और बैक एंड कनेक्शन। फ्रंट एंड कनेक्शन ये रहा इस डायग्राम के अंदर, ये इसको अपन बोलते हैं फ्रंट एंड कनेक्शन और ये हो गया इसका बैक एंड कनेक्शन, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है इसकी कॉइल लीड। कॉइल लीड क्या होती है, किसी कॉइल के संयोजन कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले आरंभ तथा अंतिम सिरा कॉइल लीड या जंपर कहलाता है। यानी कॉइल को संयोजन करते हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला उसका आरंभिक सिरा, यानी ये कॉइल यहाँ से आरंभ हुई और यहाँ से लाकर के उसका अंतिम सिरा अपने को मिल गया, इसे अपन बोलेंगे कॉइल लीड या इसका दूसरा नाम क्या हो गया, कॉइल जंपर। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट की जो टर्म्स होगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, वाइंडिंग्स की परिभाषा कि वाइंडिंग्स क्या होती है और उसके बाद वाइंडिंग कितनी प्रकार की होती है और उसके बाद वाइंडिंग कौन कौन से टर्म्स अपन प्रयोग करते हैं, उन टर्म्स की जो परिभाषाएं क्या होती है उनके बारे में आज अपन ने देखा है और समझा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगला टर्म्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।